दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लगभग 21,000 से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से प्रयागराज में युवा मंच के बैनर तले चल रहा छात्रों का आंदोलन 2 अगस्त को लखनऊ पहुंच गया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश की माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी से मिलकर ज्ञापन दिया और भर्ती से बाहर हो रहे छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया कि 16 सितंबर 2025 को नई नियमावली का गजट जारी होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। कई ऐसी शैक्षिक योग्यताएं हैं जो पिछले 105 वर्षों से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य थी, उन्हें अचानक समाप्त अथवा परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे लाखों योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। मंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सभी तथ्यों का परीक्षण कर छात्र हित में उचित निर्णय भी लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 3 अगस्त को छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को दोपहर 1 बजे विधानसभा सचिवालय में बुलवाया है। वहां पर माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव और इससे जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पुरानी नियमावली से प्रभावित अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और 2026 की भर्ती में सभी को समान अवसर मिले। मेरे हाथ में होता तो मेरे हाथ में तो देरी नहीं लगती है किसी चीज की। मैं अधिकारियों के बीच में रखूंगी। कोई वैधानिक प्रक्रिया है तो वैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ही आप निर्णय लिया जाएगा, उसी आधार पर आपकी मदद की जाएगी। ये चीज ऐसी नहीं है कि मौखिक कह दूर हो जाए, अधिकारियों को बिठाया जाएगा। कोई परेशानियां उसमें कुछ संशोधन की बात की जाएगी, कितना नियमों को शिथिल किया जा सकता है आपके हित में, अधिकारियों के बीच में और आपके बीच में बैठ के बात फिर हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वही होगा जिसमें आपका हित होगा। दोस्तों आज 3 अगस्त को भी कल की तरह लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए छात्र पुरानी नियमावली लागू करवाने के लिए 11 बजे एकत्र होकर धरना देंगे। सभी छात्रों से निवेदन है कि धरने में जरूर शामिल हों और क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, हो सकता है आज सभी छात्रों का संघर्ष सफल हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि लगातार 2 महीने अगर देखा जाए तो 11 जून से कंटिन्यू हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने एंगल। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि अब यह मुद्दा किसी न किसी तरीके से सरकार को हल कराने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जैसे आज मुलाकात हुई तो आप सीधे कहें कल हम जो है विधानसभा में आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी तो जो आला अधिकारी है उनके सामने बैठा करके मामले को हल कराएंगे। अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हो सकता है कि कल जो लोग मिलने जाएं वो और हल्के हो जाए, क्योंकि सरकार ये देखना चाहती कि कितने लोग प्रभावी हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों की जो है जिंदगी दांव पर लगी है। तो ये हमें आपको देखना है। हालांकि अभी तमाम साथी ऐसे हैं जो हो सकता है कि वहां से यहाँ न आ पाए हों या भटक रहे हों, तो हमें आपको ये प्रयास करना है कि जितने भी लोग लखनऊ में आ चुके हैं या जो लोग नहीं आए हैं, तभी उनके पास समय है पूरे रात का। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर एक दिन आप घर में नहीं रहेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। और कल 1 बजे ही मुलाकात होनी है, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई आश्वासन दिया गया है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आज की रात जितने भी साथी हैं इको गार्डन में ही रहें और कल तक जब तक मुलाकात नहीं हो जाती या वहां से कोई पॉजिटिव संदेश नहीं आता है तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ से चले गए तो हो सकता है कि सरकार आपको बरगलाने में बहुत तेजी से काम करती है और कहीं आप बरगला ले गई सरकार तो फिर जितनी ऊर्जा आपने अभी तक झोंकी है सब शून्य हो जाएगी। समझ रहे नहीं आप लोग? क्योंकि मैं देखा, मैं वही अगल बगल आप लोगों के पास जब पुलिस आती थी मैं अगल बगल में ही था। जैसे ही बसाई मैं तुरंत वहां पहुंचा
क्योंकि हमें ये जानकारी थी कि ये लोग या तो उनको गार्डन ले जाएंगे या फिर जो है 4 बार और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, मिलाने के उद्देश्य। लेकिन आज के मिलाने का कोई खास उद्देश्य समझ में नहीं आया। यही कहा जाए कि कल हम जो है आपको विधानसभा में मिलाएंगे, अच्छी बात है। तो सभी से यही हम गुजारिश करेंगे कि हमें आपको रुकना है। एक दिन घर नहीं जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर आज घर चले जाएंगे तो हो सकता है कि हमेशा आपको घर पर बने रहना होगा। इस बात को समझिएगा। फिर आपको हो सकता है कि अवसर न मिले। इसलिए यहाँ पर मॉरल दबाव होना चाहिए। अगर वही जिस समय आपके पास पुलिस आई, आप चिल्लाते, हल्ला मचाते, पुरानी निमाली बहाल करिए, अगल बगल के लोग, जो मीडिया होती वो दौड़ करके आती, तो आपका मामला कहीं न कहीं सरकार तक किसी न किसी माध्यम से जाता। हालांकि ऐसा नहीं कि आपका मामला दब गया है, आपका मामला गया है, लेकिन आम जनमानस में नहीं गया, केवल सरकारी तंत्र तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल सरकार में इसकी बौखलाहट है कि छात्र यहाँ आए। अब धीरे धीरे क्या है कि हमें यहाँ से माहौल बनाना है। जो लोग नहीं आए हैं या जो लोग रास्ते में हैं या फिर जो लोग वापस जा रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग हर हाल में इको गार्डन में आइए। आज एक रात अपने करियर को संवारने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने आन बान शान और सम्मान को जो सरकार दांव पर लगाई है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक रात हम लोग इको गार्डन में रहेंगे। और तब तक रहेंगे जब तक सरकार मिल करके इस मुद्दे को हल नहीं करा देती है। क्योंकि यहां से अगर हल नहीं होता तो जाने के बाद क्या करेंगे आप? घर बैठे रहेंगे। तो बेहतर है कि एक रात यहां बिताएंगे तो हो सकता है कि शासन प्रशासन में और दबाव हो, और ये दबाव आपका जो है कल की मीटिंग में असरदार हो। वरना मीटिंग कर लेंगे, कहने के ठीक है हम देखते हैं, उधर विज्ञापन आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? कल की मीटिंग में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए हर हाल में कि आप तत्काल जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा निदेशालय को पत्र निर्गत करिए और उनसे बताइए कि शासन में मामला लंबित है। जब तक शासन से मामला निष्कर्ष स्तर पर नहीं पहुंचता है या हल नहीं होता है, तब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा। या फिर आप लिखिए कि वह विज्ञापन पुरानी नियमावली से हर हाल में जारी किया जाए, तब तो ठीक है। अब यहाँ आश्वासन देकर फिर आप चले जाएंगे और उधर विज्ञापन आ जाएगा तो हमारे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा कि नहीं होगा? तो हमें आपको इस फ्रेम मूड में सवाल बनाना है कि कल समस्या का हर हाल में हल होना चाहिए, और उसके लिए हमें आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। जो भी आपके इष्ट मित्र साथी सहपाठी लखनऊ में है या अगल बगल के जिले में है, उनको आप बुला सकते, देर रात आए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रहने की कोई दिक्कत है नहीं। खाने की व्यवस्था अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो आप कमजोर नहीं हैं। फिलहाल कोशिश की जाएगी कि आपको भोजन भी मिले, बस वरे में तो डरना नहीं है। बस रात यहाँ गुजारनी है कल 1 बजे तक, जब तक सरकार के द्वारा या सरकारी तंत्र के द्वारा कोई संदेशा नहीं आता है तब तक आपको नहीं जाना है। तैयार है सब लोग? कुछ लोग सोच रहे फंसा दिए, कुछ लोग सोच रहे फंसा दिए। देखिए सच्चाई है कि आप फंसे तब से है जब से आपने प्राविधिक कला किया, समझ रहे ना? तो अब फंसे हैं तो फंसे रहिए। छात्र जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पुरानी निमाली बहाल करो, पुरानी निमाली बहाल करो। पीजीटी में पुरानी निमाली लागू करो, पीजीटी में पुरानी निमाली लागू करो, पीजीटी में पुरानी निमाली बहाल करो, पुरानी निमाली बहाल करो।